दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। बेदाग सेल्फी से लेकर विदेशी छुट्टियों तक ऐसा लगता है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स के पास सब कुछ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सब सच है? स्क्रीन के पीछे फेक इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, जो एक परफेक्ट जिंदगी का भ्रम पैदा करते हैं। ये फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स खरीदते हैं, एक ऐसा झूठा चेहरा बनाते हैं जो चतुर से चतुर यूजर को भी धोखा दे सकता है। यह भ्रम सिर्फ एक मासूम खेल नहीं है, यह धोखे का एक जटिल जाल है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़िए as we uncover the truth behind the illusion of perfection और फेक इन्फ्लुएंसर्स के उदय के बारे में जानते हैं। अरे दोस्तों, बीबी हियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, नकली इन्फ्लुएंसर्स। आप जानते हैं, वो सोशल मीडिया वाले जो दिखाते हैं कि उनके पास सब कुछ है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट एवरीथिंग। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये सब नकली होता है। ये सब एक इल्यूजन है, एक केयरफुली क्राफ्टेड झूठ। ये लोग फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स खरीदते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत फेमस और इन्फ्लुएंशियल है। ये सब एक फसाड है, एक दिखावा। ये वानबी स्टार्स आजकल हर जगह हैं और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है। ये अपने फॉलोअर्स को गुमराह कर रहे हैं, असली ब्रांड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं और रियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए मुश्किल बना रहे हैं कि लोग उन्हें सीरियसली लें। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो सबको प्रभावित करता है। ये वैसा ही है जैसे आपका कोई दोस्त अपनी महंगी घड़ी के बारे में बीए चिचराच कर बोले, लेकिन बाद में पता चले कि वो सस्ती कॉपी है। ये एक बिट्रेयल की तरह है। बिल्कुल भी कूल नहीं है ना? ये एक तरह का धोखा है जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन लोग नकली इन्फ्लुएंसर्स क्यों बनते हैं? क्या ये सिर्फ फेम के लिए है या कुछ और? इसका सीधा सा जवाब है पैसा। पैसा और रिकग्निशन, जो उन्हें लगता है कि उन्हें मिल सकता है। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना सके तो ब्रांड्स से एंडोर्समेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स के नाम पर खूब पैसा कमा सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है जो उन्हें आसान लगता है। उन्हें बस फेम, फ्रीबीज और वो लाइफस्टाइल चाहिए जो एक सोशल मीडिया स्टार के साथ आता है। ये एक ग्लैमरस लाइफ का सपना है जो उन्हें आकर्षित करता है। प्रॉब्लम यह है कि उनकी पूरी पर्सनालिटी झूठ के फाउंडेशन पर टिकी होती है। ये एक फ्रैजिल फाउंडेशन है जो कभी भी टूट सकता है। तो ये नकली इन्फ्लुएंसर्स अपने डिसेप्टिव टैक्टिक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये हैरानी की बात है कि इंटरनेट के डार्क साइड की वजह से ये बहुत आसान है। ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आप फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स खरीद सकते हैं, बस आपको पैसे देने हैं। ये बिल्कुल टेक आउट ऑर्डर करने जैसा है, लेकिन खाने की जगह आपको फेक ऑनलाइन पर्सोना आपके घर पहुंचाया जाता है। ये नकली इन्फ्लुएंसर्स अक्सर बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए। ये बॉट्स पोस्ट्स को लाइक कर सकते हैं, जेनेरिक कमेंट्स छोड़ सकते हैं और दूसरे अकाउंट्स को फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत बड़ा और एंगेज्ड ऑडियंस है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। नकली इन्फ्लुएंसर्स अपने फीड्स को भी बहुत केयरफुली क्यूरेट करते हैं ताकि सक्सेस और डिजायरेबिलिटी की इमेज दिखा सकें। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हुआ? क्या ये वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है? अगर लोग इतने भोले हैं कि इन नकली इन्फ्लुएंसर्स के चंगुल में फंस जाते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है ना? क्या ये सिर्फ उनकी ही गलती है? गलत। ये इश्यू कुछ भोले भाले फॉलोअर्स से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक व्यापक समस्या है जो समाज के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही है। नकली इन्फ्लुएंसर्स कई लेवल्स पर असली नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह नुकसान सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी हो रहा है। सबसे पहले, वे अपने फॉलोअर्स को गुमराह कर रहे हैं। वे अपने ऑडियंस को ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं जो शायद ही कभी उनके दावों पर खरे उतरते हैं। लोग इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं कि वे उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रेकमेंड करेंगे जिन पर वे खुद यकीन करते हैं। ये भरोसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब नकली इन्फ्लुएंसर्स किसी चीज को प्रमोट करते हैं तो वे असल में अपने ऑडियंस से झूठ बोल रहे होते हैं और अक्सर उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स पर पैसे बर्बाद करने के लिए मजबूर करते हैं जो उनके बताए गए हाइप पर खरे नहीं उतरते। ये एक बड़ा धोखा है। दूसरा, नकली इन्फ्लुएंसर्स असली ब्रांड्स और बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि ब्रांड की साख पर भी असर डालता है। कंपनीज अक्सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर अपने मार्केटिंग बजट्स का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं।
जब ये बजट नकली इन्फ्लुएंसर्स पर खर्च होता है तो असली बिजनेसेस को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि बहुत से नकली इन्फ्लुएंसर्स का भांडा फूट चुका है। लोग अब उनके धोखेबाज तरीकों को समझने लगे हैं और हाल के सालों में कुछ बहुत बड़े पर्दाफाश हुए हैं। याद है जब एक सो कॉल्ड लग्जरी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का पर्दाफाश हुआ था। उसने खुद को फेमस लैंडमार्क्स की पिक्चर्स में फोटोशॉप किया था। या जब एक फिटनेस गुरु को वर्कआउट वीडियोस में नकली वेट्स इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। ऐसी पूरी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं जो नकली इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज करने के लिए समर्पित हैं। ये डिजिटल डिटेक्टिव्स सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं, इनकंसिस्टेंसीज ढूंढते हैं और उनके पीछे की सच्चाई सामने लाते हैं। सेक्शन 5, फाइटिंग बैक मेजर्स अगेंस्ट डिसेप्शन। तो नकली इन्फ्लुएंसर्स की इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी गेम को और मजबूत बना रहे हैं। वे फेक अकाउंट्स और बॉट्स को पकड़ने और हटाने के लिए स्ट्रिक्टर पॉलिसीज और एल्गोरिथम्स लागू कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैक-अ-मोल गेम जैसा है, लेकिन हर फेक अकाउंट को बंद करके वे इन फ्रॉडस्टर्स के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स के एफर्ट्स के अलावा कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और वॉचडॉग्स भी हैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ प्लेटफॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं है। हमारी भी यूजर्स के रूप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऑनलाइन दुनिया में किस पर भरोसा करते हैं और किसको फॉलो करते हैं, इस बारे में ज्यादा समझदार बने। सेक्शन 6, द एंटीडोट एम्ब्रेसिंग ऑथेंटिसिटी। ऐसी दुनिया में जहां केयरफुली क्यूरेटेड कंटेंट और बनावटी पर्सनालिटीज की भरमार है, वहां ईमानदारी पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईमानदारी का मतलब है खुद का होना, जेन्युइन होना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। ईमानदारी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि रिलेटेबल होना है। ईमानदारी का मतलब है अपनी फ्लॉज, अपनी कमजोरियों और अपनी इम्परफेक्शंस को दिखाना। ईमानदारी का मतलब है अपने स्ट्रगल्स के बारे में ईमानदार होना और अपनी विक्ट्रीज, छोटी या बड़ी, को सेलिब्रेट करना। लोग ईमानदारी की तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि ये रिफ्रेशिंग होती है, रिलेटेबल होती है और ये ऐसी चीज है जिसे फेक नहीं किया जा सकता। सेक्शन 7, ऑथेंटिसिटी द कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रस्ट। सोशल मीडिया की दुनिया में भरोसा ही इन्फ्लुएंस की असली करेंसी है। जब आप ईमानदारी दिखाते हैं तो आप अपने ऑडियंस के साथ भरोसा बनाते हैं। ईमानदारी कनेक्शन और कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा देती है। जब आप रियल और रिलेटेबल होते हैं तो लोगों को लगता है कि वे आपको जानते हैं, वे आप पर भरोसा कर सकते हैं और वे खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। सेक्शन 8, द पावर ऑफ रियल कनेक्शंस। ईमानदारी सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में है। याद रखें, सोशल मीडिया सोशल होना चाहिए। ये सिर्फ आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों से जुड़ने, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने और एक दूसरे से सीखने का मौका है। रियल कॉन्वर्सेशंस, जेन्युइन कनेक्शंस और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की ताकत को अपनाएं। सेक्शन 9, बिल्डिंग अ लेगेसी ऑन जेन्युइन इन्फ्लुएंस। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो नकली इन्फ्लुएंस क्षणिक होता है। यह झूठ की नींव पर टिका होता है और अंततः सच्चाई हमेशा सामने आती है। तो चाहे आप एक एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर हों या बस कोई ऐसा व्यक्ति जो इंटेग्रिटी के साथ ऑनलाइन दुनिया में अपना रास्ता बनाना चाहता है, ये बात याद रखें, ईमानदारी मायने रखती है। सेक्शन 10, स्पॉटिंग द फेक्स, अ गाइड फॉर savvy यूजर्स। अब जब हमने ईमानदारी की इंपॉर्टेंस स्थापित कर ली है, तो आइए बात करते हैं कि आप उन नकली इन्फ्लुएंसर्स को कैसे पहचान सकते हैं जो डिजिटल शैडोज में छिपे हुए हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स अक्सर अपने फॉलोअर्स को धोखा देने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। फॉलोअर्स में अचानक तेजी। अगर किसी अकाउंट को रातों रात हजारों फॉलोअर्स मिल जाते हैं तो ये आमतौर पर एक रेड फ्लैग होता है। ये ग्रोथ अक्सर जेन्युइन नहीं होती और बॉट्स या पेड सर्विसेज का नतीजा हो सकती है। रियल ग्रोथ में समय और मेहनत लगती है। एस्टरिस्क जेनेरिक कमेंट्स। कमेंट सेक्शन पर ध्यान दें। क्या कमेंट्स जेनेरिक हैं, रिपीटेटिव हैं या पोस्ट से इरेलेवेंट हैं? ये कमेंट्स अक्सर ऑटोमेटेड सिस्टम्स द्वारा जनरेट किए जाते हैं। बॉट्स अक्सर इस तरह के कमेंट्स छोड़ते हैं।
एस्टरिस्क लो एंगेजमेंट रेट, एक ऐसा अकाउंट जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं लेकिन उनके फॉलोअर काउंट के हिसाब से बहुत कम लाइक्स और कमेंट्स हैं, वो संदिग्ध होता है। ये डिस्पैरिटी अक्सर फेक फॉलोअर्स का संकेत हो सकती है। ज़्यादा एडिट की गई फोटोज़, हालांकि थोड़ा बहुत एडिटिंग नॉर्मल है, लेकिन उन फोटोज से सावधान रहें जो बहुत ज़्यादा एयरब्रश्ड या ऑल्टर की गई लगती है। ये फोटोज अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करती हैं। एस्टेरिस्क अनरियल लाइफस्टाइल, अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक ऐसी लग्जूरियस लाइफ जी रहा है जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, तो शायद वो सच नहीं होती। ये इन्फ्लुएंसर्स अक्सर अपने लाइफस्टाइल को एग्जैजरेट करते हैं ताकि वो ज्यादा अपीलिंग लगे। सेक्शन 11, ऑथेंटिसिटी, द फ्यूचर ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे जैसे सोशल मीडिया विकसित हो रहा है, एक बात साफ है, ईमानदारी ही इन्फ्लुएंस का भविष्य है। लोग रियल कनेक्शंस, जेन्युइन रिकमेंडेशंस और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स चाहते हैं जो रिलेटेबल और ट्रस्टवर्दी हों। तो आइए हम सब मिलकर ऑथेंटिक क्रिएटर्स का सपोर्ट करें, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस का विरोध करें और एक ज्यादा जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी ऑनलाइन वर्ल्ड बनाएं। आखिरकार सोशल मीडिया एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम दूसरों से जुड़ सकें, अपनी कहानियां शेयर कर सकें और एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें ऑथेंटिकली।